बार परीक्षित को किसी के द्वारा संदेश मिला कि उनके राज्य में कली ने प्रवेश कर लिया, उनके राज्य में कलिकाल प्रवेश कर चुका है। तो परीक्षित बड़े परेशान हो गए, क्योंकि उनका विवाह भी उत्तर की पुत्री इरावती के साथ हुआ, जन्मेजय आदि 4 पुत्र भी उत्पन्न हुए। और एक दिन जब उनको पता चला कली का आगमन उनके राज्य में हो चुका है, तो वो कली को जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। कली को जीतने के लिए जब उस पर विजय प्राप्ति के लिए निकलते हैं, तो उन्होंने कली को संपूर्ण तरफ देखा, नहीं दिखा। बाद में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने एक बड़ा विभत्स दृश्य देखा। आखिर एक काला सा व्यक्ति है और उसके सामने गौ माता, जो कि साक्षात पृथ्वी मैया गौ का स्वरूप धारण करके खड़ी है, और धर्म स्वरूप बैल धर्म का प्रतीक खड़ा है, जिसके 3 पांव कट चुके हैं। यह दृश्य देखा, और वो जो काला सा व्यक्ति खड़ा है हाथ में डंडा लिया है, कभी बैल की पीठ पर मारता, कभी गाय की पीठ पर मारता, और दोनों के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। डर के मारे दोनों थर थर कांप रहे। ओहो, भगवान के चले जाने के बाद हमारी ऐसी ही स्थिति होनी, इस पूरे धरती को ही दुष्ट राजा यहाँ पर राज्य करेंगे और हमें रोना ही बचा है। धरती माता बड़ी दुखी होती हैं। इसी समय परीक्षित आ गए। यह दृश्य देखा, जब गऊ और बैल को रोते देखा तो उन्होंने चिल्ला करके कहा, ए मूर्ख, तू कौन है? हमारे राज्य में ऐसे पशुओं को इस तरह से निरापराधी व्यक्ति को मारते हो, कौन हो तुम? जैसे ही कहा कौन हो, इतने में कली डर गया। कली ने कहा, ओहो परीक्षित बड़े अद्भुत योद्धा हैं, कहीं ये हमें समाप्त न कर दे। वो डर के मारे शरणागति हो गया। शरणागत होकर के उसने कहा, महाराज क्षमा करिए। परीक्षित ने कहा, अब शरण में आ गया है, अब जान से तो नहीं मार सकता, लेकिन कहा निकल जाओ हमारे राज्य से दूर। तब उसने कहा, कहाँ जाएं? जहां जाते हैं हमें तुम तो दिखाई देते हो, कहां जाएं? हमें रहने का स्थान दीजिए। तो देखिए परीक्षित ने कली को रहने का स्थान कहाँ दिया? उन्होंने कहा रहने का उन्हें 4 स्थान दिया गया, और वो है द्युतम पान स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। अब ध्यान से सुनना, कली कहाँ कहाँ है? 4 जगह पर कली का स्थान है। सबसे पहले द्युत स्थान, यानी जहां लोग जुआ खेलते हैं। जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां पर कली का साक्षात निवास है। दूसरा स्थान मदिरालय, जहां पर लोग पी के निकलते हैं ना, शराब खाने में, समझ जाना, वहां साक्षात कली का निवास है। तीसरा है वैश्यालय, अपनी पत्नी को छोड़कर पर स्त्री को कुदृष्टि से देखना, साक्षात कली का निवास। और चौथा स्थान है कसाई खाना, जहां पर बिना बोलने वाले जीव जंतु को मारते हैं, ऐसे स्थान पर साक्षात कली का निवास। इतना सब कुछ बोला ही था कि इतने में कली ने कहा, प्रभु सब तो अपनी मर्जी से तुमने दे दिया, अब एक चीज हमारी मर्जी से भी दे दो ना। कहा क्या? सोने में हमारा निवास हो, स्वर्ण में हमारा निवास हो, और वो स्वर्ण जो अधर्म के द्वारा लाया जाता है, गलत तरह से लाया जाता है, उसमें साक्षात कली का निवास।